दुनिया के लिए कितना भी कर लो पर अपशब्द सुनने को ही मिलता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को अगर तुमने भूल से भी एक लोटा अगर जल समर्पित करा है, तुम्हारे मरने से पहले, मरने के बाद की गारंटी तो हम भी नहीं देते और ना हमारा शिव पुराण देता है। यहां तो जीते जी की गारंटी। कई लोग कहते हैं कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बैकुंठ में तुम्हारा निवास होगा। हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, क्योंकि हम खुद भी जाकर देख के नहीं आए, तो तुमको काहे को बोले कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे। और जो तुमसे कहे कि बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे चर्चा करे, तो तुम उनसे कह देना महाराज जी घूम कर आए हो क्या, ऊपर देख कर आए हो क्या, जो गया वो कैसे बता सकता है कि बैकुंठ गया कि नरक गया। तो बैकुंठ और नरक की चर्चा वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं करी। बैकुंठ और नरक की चर्चा मेरे वेद व्यास जी वर्णन नहीं करते। मेरे वेद व्यास बाबा शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में 12 खंड में इन संहिताओं के अंतर्गत, इन लीलाओं के अंतर्गत भगवान शंकर की गणना कर कर कहते हैं कि पूरा स्वर्ग और पूरी नरक इसी पृथ्वी पर है। बस आप शिव महापुराण की कथा कहती है जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे मरने के बाद क्या देगा, इसका वर्णन शिव पुराण नहीं करती। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा अगर एक लोटा जल तुम महादेव को चढ़ा रहे हो तो यह पक्का है कि तुम्हारे मरने से पहले वो जल तुम्हारा तल जरूर बदलेगा, ये निश्चितता है। वो जल तुम्हारा कल बदल सकता है। आपने शिव जी को जल चढ़ाया है, वो चढ़ाया गया जल तुम्हें फल दे सकता है। पौधे किस किस के यहां लगे हैं? पौधे, गमला, काय का भी पौधा लगा है, लगा तो है तुम्हारे घर में। पौधे जिन जिन के यहां लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते हो? जम के बोलो जरा, जम के देते हो। फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो, नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं। फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन शंभु शरने मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी थोड़ा समय लग सकता है। जल चढ़ाते जाओ, पौधे में जल डाले जाओ, वृक्ष के नीचे पानी चढ़ाए जाओ, फल आएगा। पौधे में जल डाले जाओ, फूल जरूर आएगा। उसी तरह शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका फल जरूर आएगा और तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। चढ़ाए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा समय आगे पीछे होगा, पर होगा जरूर।
विश्वास है तो शिव है। एक कथा आती है वरकरेश महादेव की। एक कथा आती है वरकरेश्वर महादेव की, और ये वरकरेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। मही सागर संगम। दुनिया का एक ऐसा तीर्थ महिसागर संगम, जहाँ पर मही नदी सागर में जाकर मिलती है, तो उसको महिसागर संगम कहते हैं। ये वो मही नदी जिसको गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी जब सब बैठकर आपस में चर्चा करती हैं और आपस में बैठकर हरि का गुणगान करती हैं, तो मही नदी को प्रकट कर लेती। ये मही नदी मध्य प्रदेश से निकलती हुई, राजस्थान से होती हुई सागर में जाकर मिल जाती है, सागर में पहुंच जाती है। जहां पर सागर से उसका संगम हुआ है उसे महिसागर कहते हैं, महिसागर संगम। एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान शंकर के 4 शिवलिंग विराजमान है, जिसमें से एक स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी, जिसको स्थापित करिए स्तंभेश्वर शिव महाराज भगवान शिव। दूसरा कल कथा सुन रहे थे काल भीति की, एक शिवलिंग काल भीति ने प्रकट किया वहां पर महाकाल का। एक स्वयं सिद्धनाथ के रूप में, सिद्धेश्वर के रूप में प्रकट किया, और दूसरा है वरकरेश्वर महादेव। कभी जिंदगी में अगर मौका मिले तो मही संगम एक बार जरूर जाएं और मही संगम का दर्शन करें। वरकरेश्वर गुजरात की पवित्र भूमि पर जाकर ये मही नदी सागर में जाकर समाहित होती है। ऐसा पवित्र भूमि है वहां महिसागर। महिसागर संगम का ये पवित्र संवाद वरकरेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक भटकती भटकती एक बकरी भटकती इस पवित्र महिसागर संगम के पास पहुंच जाती है। अब चींटी को नहीं मालूम है कि मथुरा कौन सा है, कि वृंदावन कौन सा है, कि काशी कौन सा है, कि द्वारका कौन सा है, कि जगन्नाथ कौन सा है, कि बद्रीनाथ कौन सा है, कि केदारनाथ कौन सा है, कि रामेश्वरम कौन सा है। ये चींटी को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि कहां द्वारका है, कहां जगन्नाथ है, कहां काशी है, कहां मथुरा है। जीव जंतु को नहीं मालूम कि कहां कौन सा तीर्थ है। केवल एक मानव, मनुष्य, मानव का देह, मानव का शरीर, जिसको मालूम है कि मथुरा कहाँ है, जिसको मालूम है काशी कहाँ है, जिसको मालूम है गोवर्धन कहाँ है, जिसको मालूम है वृंदावन कहाँ है, जिसको मालूम है उज्जैनी कहाँ है, जिसको मालूम है सोमनाथ कहाँ है, जिसको मालूम है नागेश्वर कहाँ है। केवल एक मानव, मनुष्य। कभी तुमने कहीं सुना है, लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो और लाखों करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं। 5 दिन की ये फरीदाबाद की शिव महापुराण की कथा, लाखों करोड़ों भक्त देश में और विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। कभी किसी ने सुना
कि गाय को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना चींटी को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना कि कुत्ते को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना पशु को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना कि पक्षी को तीर्थ का स्नान कराओ। केवल सुनने में मिलता है तो केवल इतना मिलता है कि मनुष्य इस तीर्थ में जाकर स्नान करे। मनुष्य मानव शरीर ये मनुष्य जाए और तीर्थ का दर्शन करे, मनुष्य जाए और तीर्थ में स्नान करे। क्यों? क्या चींटी के लिए तीर्थ नहीं है? क्या चींटे के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पशु के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पक्षी के लिए तीर्थ नहीं है? केवल एक मनुष्य के लिए क्यों लिखा कि मानव तीर्थ में जाए? मानव जाए जाकर तीर्थ का स्नान करे, मानव जाए कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करे, मानव जाए तीर्थ में जाकर दर्शन करे। केवल मनुष्य के लिए क्यों है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पशु पक्षी के लिए नहीं, मनुष्य के लिए तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का स्नान, तीर्थ का दान, तीर्थ का भजन केवल मनुष्य के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। और मानव शरीर एक ऐसा शरीर है, अगर इस शरीर में वो भजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, दान कर लेता है, पुण्य कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, तीर्थ नहा लेता है, तो फिर इसका अगला जन्म नहीं होता। पर जितने जीव हैं, पशुचर, जलचर, थलचर, जितने भी जीव जंतु हैं, ये स्नान करेंगे पर इनकी सुध में नहीं रहेगा कि हमने तीर्थ का स्नान करा। गाय को नहीं मालूम, पशु को नहीं मालूम, कुत्ते को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि हमने तीर्थ का स्नान करा, पर मनुष्य को मालूम है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा है। तीर्थ का स्नान करा है तो वो मरने के बाद भी ऊपर जाकर भी यमराज के सामने जाकर खड़े होकर कह सकता है कि मैंने कुरुक्षेत्र का स्नान करा था, मैंने यमुना का स्नान करा था, मैंने गंगा का स्नान करा था और तूने मुझे नरक में पटक दिया। वो ऊपर जाकर भी कह सकता है, वो जीवात्मा वहां पर भी बोल सकती है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा था। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र कहता है कि जैसे तीर्थ में पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर को नहीं मालूम रहता कि वो कहाँ है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी अगर कोई कुत्ता, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में अगर जन्म भी ले लेता है तो फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, वो जीव उसी जगह से तर जाता है, उसी जगह से तर जाता है। कितना सुंदर का एक गाली लोग दे देते हैं, तुझमें अकल नहीं है, तू स्वान है, तू कुत्ता है, तू गधा है, और लोग लड़ने बैठ जाते हैं। अगर जिसने गाली दी है ना उससे कहो भगवान से प्रार्थना करना, अगर स्वान भी बनाए ना, कुत्ता भी बनाए ना, तो कहीं किसी तीर्थ का बना देना, काशी विश्वनाथ के उस बनारस का, उस विश्वनाथ की भूमि वाराणसी का बना देना। अगर मुझे गधा भी बनाए तो भगवान से प्रार्थना करना कि हरिद्वार का बना देना, कम से कम गंगा की रज मुझे लगेगी, काशी विश्वनाथ के गंगा की रज मुझे लगेगी, उज्जैनी की रज मुझे लगेगी, कुबरेश्वर धाम की रज मुझे लगेगी, तो मैं भी तर जाऊंगा, अगला जन्म मेरा फिर संसार में नहीं होगा। बनाना तो ऐसा बनाना तो ऐसा बनाना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। बकरी को नहीं मालूम था कि ये महिसागर संगम है। आप लोग कहेंगे गुरुजी आज की कथा कहाँ से बोल रहे हैं, तो स्कंद पुराण कुमारी खंड से आज की कथा को लिया है।
स्कंद पुराण का ये पवित्र चरित्र, शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण का ये छोटा सा भाव लिया गया। कोई तुमसे पूछे ये महिसागर की कथा गुरुजी कहाँ से लेकर आ गए, ये सुंदर बरकरेश्वर महादेव की कथा कहाँ से लेकर आ गए, तो महिसागर संगम कथा स्कंद पुराण कुमारी खंड से बोली जा रही। एक बकरी, उसको नहीं मालूम बकरी को तीर्थ क्या है, बकरी को नहीं मालूम कि क्या धाम है, बकरी को नहीं मालूम कि कहां हो। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, बाबा भोलेनाथ की कथा जिस जगह पर होती है, जिस स्थान पर होती है, उस स्थान के पास में जितने जीव रहते हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य तो छोड़ो, जो जीव भी रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भी अगला जन्म नहीं होता, वो भी तर जाते हैं, वो भी तर जाते हैं। एक पत्र है, मैं हरियाणा की, ये क्या लिखा है, प्रिय इज्जर जिले के असदपुर खेड़ा की रहने वाली हूँ, असदपुर खेड़ा की रहने वाली हूँ। मैं 3 साल से, ये पत्र जिसने दिया है राम जी का फोटो बना है, जिनने दिया है वो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। राम जी का फोटो बना है इसमें, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मैं 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुजी। मैंने 3 साल पहले पेपर दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 साल तक मैं रेगुलर पेपर देती रही, पर मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुदेव, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और आप कहते हो कि दिल से पढ़ो, दिल से अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो और 4 गुना अध्ययन करो। मैंने वो भी कर कर पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं। अब करूं तो करूं क्या? तब मुझे मन में आया कि सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। मैंने पंडाल में बैठकर भी कथा का रसपान किया, और बाबा ने क्या मुझे दिया पंडाल में बैठ के कथा सुनने का फल। शायद दुनिया के लोग कहते होंगे कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, हम कहते हैं पंडाल नहीं, जिस जगह पर शिव महापुराण की कथा होती है वो पंडाल नहीं, वहाँ की मिट्टी कंकर शंकर बन जाती है, और बाबा हमारी बात को सुनता है। गुरुदेव, हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पंडाल में बैठकर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से जो 3 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, उस 3 साल पहले के एग्जाम का रिजल्ट आ गया, और बाबा की कृपा से मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। और अभी मेरी ट्रेनिंग गुड़गांव में चल रही है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो
गिरा जा रहा हूँ उठा भोले अपने दर अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ उठा। एक विश्वास अपने भीतर दृढ़ करिए, एक भरोसा अपने भीतर दृढ़ करिए। एक जीव जंतु को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं, एक पशु को नहीं मालूम कि हम कहां पर, एक पक्षी को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं। एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर किसी ने एक कुत्ता का फोटो डाला। शंकर जी पर चढ़ा हुआ दूध बाहर गया और कुत्ता उसको चाट रहा था। फोटो डालकर उसने लिखा कि गुरु जी से कहना कि जो दूध चढ़ता है वो कुत्ता बिल्ली पीते रहते हैं, तो गुरुजी ने मंदिरों की सफाई तो करवा ही दी है, पर ऐसा कर दो कि यह कुत्ता बिल्ली मंदिर के द्वार पर ना आए और वहाँ दूध वगैरह ना पिए। अब वो पत्र हमको वो मैसेज कहा, गुरुजी ये मैसेज आया। मंदिर की सफाई तो आप करा ही देते हो, मंदिर में तो खूब दिया बत्ती लगने लगा, मंदिर में लोग जाने लगे, पर ये चढ़ा हुआ दूध कुत्ता पी रहा है, ये अच्छी बात है। तो जिसने वो मैसेज भेजा था, बहुत पहले की बात है, हम उनसे कहेंगे आपका चढ़ाया गया दूध, शिव पर चढ़ा हुआ जल आप और हम पीते हैं तो बाबा की कृपा आप और हम पर हो जाती है। अगर वो चढ़ा हुआ दूध किसी स्वान ने पी लिया, कुत्ते ने पी लिया, तो उसकी भी तो जिंदगी संवर गई है, उसका भी तो जीवन संवर गया। मेरे शंकर भगवान का एक नाम है पशुपति नाथ। शिव केवल तुम्हारे ही नहीं, शिव केवल सीहोर वाला महाराज का नहीं, शंकर भगवान केवल तुम्हारे नहीं, शंकर भगवान केवल मनुष्य के नहीं, शंकर भगवान तो पशु के भी देव हैं, इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। शिव पक्षियों के भी देव हैं। ये जितने पक्षी उड़ते हैं, इनका अगर कोई देव है तो शंकर भगवान, इसलिए उनको श्रंभेश्वर महादेव कहा जाता है। पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर ने, भगवान नारायण नरसिंह बनकर आए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो पक्षी का रूप रखकर शंकर भगवान ने अपने पंजे में उनको पकड़ा और ले जाकर बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में उनको डाल दिया, नरसिंह भगवान को। इसलिए आज भी जहां पर ताप्ती कुंड है, गर्म पानी जहां पर आता है, उसके नीचे देखोगे तो एक बड़ी सी शिला मिलेगी, वो नरसिंह शिला है। वहां के पंडा जी को पूछना कि नरसिंह शिला कहां है, तो बता देंगे। आज भी शिव केवल पशुओं के देवता नहीं, वो पशुपति नाथ हैं। शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं, वो विश्वनाथ हैं। शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं, वो श्रमेश्वर नाथ हैं। शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम बकरेश्वर महादेव है। कोई साधारण है शंकर? पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला, अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त
को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। शिव नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक, शंकर नहीं छोड़ते आखिरी श्वास तक। और एक रवा भगत की कथा हमारे उज्जैनी में आती है, महाकाल राजा की रवा भगत की कथा। रवा भगत, एक रवा भगत की कथा आती है जो चंबल नदी के पार रहता था। अब चंबल नदी के पार रहता था रवा भगत, और वो शंकर को बड़ा भजता था। अब रवा भगत शिव को भजने वाला शंकर भगवान की पवित्र भूमि उज्जैनी में महाकाल बाबा का दर्शन करने जाता था। हर महीने का उसका नियम था कि बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता। अब महाकाल का दर्शन करने जाता, कभी तो उसको डाकू लूट लेते, कभी उसका पूरा धन छुड़ा लेते। रवा भगत शिव जी का नाम लेते हुए महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोलता बोलता चले जाता। कई साल निकलते चले गए, कई साल। उज्जैनी जाए, अवंतिका जाए, छिपरा नहाए, महाकाल का जल चढ़ाए और महाकाल का दर्शन करे। अब तो महाकाल मंदिर में प्रवेश ज़्यादा नहीं होता, पर पूर्व की कथा है जब तो महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर और भक्त, इसके सिवा कौन जाते, लोग जल चढ़ाते और अपने घर चले जाते। छिपरा बिल्कुल महाकाल मंदिर के पीछे बहती थी। अभी अभी छिपरा तो महाकाल मंदिर से दूर हो गई, पर छिपरा महारानी महाकाल मंदिर की दीवार और छिपरा महारानी का बहना एक साथ था, इतनी नजदीक से बहती थी। रवा भगत महाकाल बाबा को जल चढ़ाए, छिपरा जी का जल भरे और महाकाल राजा को चढ़ा दे और चल दे। कई साल निकल गए, कई साल। अब एक बार रवा भगत उज्जैनी नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा। एक महीना पूर्ण हो गया, अवंतिका नहीं आया। ध्यान, रवा भगत नहीं आया। 2 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। 3 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। अब तो भोलेनाथ को बेचैनी होने लगी और शंकर भगवान माता पार्वती से कहे, मां जगत जननी से, पार्वती से, उज्जैन कौन कौन गया है? सब गए हो? रखो। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी हमेशा बैठी रहती है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में पार्वती जी बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो, करें ना? पार्वती जी खड़ी। शिव बोले रवा भगत के लिए, पार्वती हर महीने मेरा भगत आता था, रवा भगत आ नहीं रहा। चंबल के पार रहता है, हो सकता है कहीं डाकुओं ने उसको कुछ त्राण दे दिया हो, तुम जाओ देखो क्या। पार्वती जी दौड़कर रवा भगत के यहाँ पहुंची और रवा भगत के यहाँ बूढ़ी का रूप रखकर उन्होंने क्या देखा कि रवा भगत के यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ रहा है, खाने के लाले। क्यों? रहा नहीं गया। हाथ जोड़कर माता पार्वती जी ने रवा भगत से कहा, भगत जी, ओ भगत जी, पूरे नगरी में कोई दयालु दयार नहीं है, पूरी नगरी में कोई दानी नहीं है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ रख लोगे? मेरा कोई है नहीं, मुझ बूढ़ी को तुम कृपा कर दीजिए, अपने रख लीजिए। रवा भगत ने कहा, माता जी आप मेरे यहाँ रहो, मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, मैं थोड़ा सा भी जोड़ कर रखता हूँ, डाकू आक्रमण करते हैं और मेरा पूरा गांव छोड़कर मेरे घर में आक्रमण कर कर मेरा खाने तक का अनाज ले जाते हैं। मेरी पत्नी भी भूखी, मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भूखे, तुम क्या करोगे? क्या खाओगी तुम? क्या खाओ?
पार्वती जी ने कहा मुझे यहां रहने तो मुझे भी तो देखना है कि क्या हो रहा है। डाकुओं की टोली आई, रावा भगत के यहां से सब लेकर चले, अन्न का दाना नहीं। थोड़े दिन होता फिर डाकुओं की टोली आती, रावा भगत के यहां से फिर लेकर चले जाते। पार्वती जी ने डाकुओं को देखा और पूछा कि भाई इनको कम से कम खाने का तो छोड़ कर जाओ, खाने का तो छोड़ो। डाकू चिल्लाकर बोले ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है। हमें देखना है कि महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना। पार्वती जी मुस्कुराई, कहा अब तुम भी देखो कि महाकाल कब आकर खिलाता है। डमरू बजाता बजाता एक जोगीड़ा डमरू की नाद करते करते बजाता बजाता आ गया। पार्वती मुस्कुराकर बाहर निकलकर उस डमरू बजाने वाले जोगीड़ा का स्वागत कर, मेरे नाथ आ गए। जो आए, डाकू आए, सामान उठाए, वही सामान 4 गुना फिर बढ़ता जा। डाकू बाहर निकले, फिर सामान बढ़ता चले जा। डाकू फिर लेकर सामान निकले, फिर बढ़ता चले जा। बाहर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि डाकू उठाने वाले कम पड़ गए, पर सामान कम ना हुआ। आखिरी में डाकुओं ने चरण पकड़ लिए कि महाकाल आकर खिलाकर भी जाता है, महाकाल आता है खिलाकर भी जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा महाकाल जो नियम बनाता है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आऊंगा, मैं उज्जैनी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं महाकाल के दरवाजे पर जाऊंगा, जो नियम बनाता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना नियम तुम बनाते हो, बाकी के नियम मेरा महादेव निभाता है। अभी कथा में कहा था शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर 6 महीना 1 साल बाद भूल भी जाए, पर शंकर नहीं भूलते, शंकर तो उसको पकड़ कर रखते हैं, शिव उसको पकड़ कर रखते हैं। आप में से कितनी माताएं जिन्होंने ये सुना होगा कि कुल देवी की पूजन नहीं करो तो रुष्ट हो जाती है? बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो। वो देवता की पूजन मत करो तो वो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो सुना। अगर उनको प्रणाम नहीं करोगे तो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सही है। दिवाली पे सास को प्रणाम नहीं करो तो वो भी रूठ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जरा, ठीक है। करवा चौथ पर पति की पूजन नहीं करो तो वो रूठ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? भाई दूज पर बहन भाई को राखी ना बांधे तो भाई रूठ जाता है। भाई दूज पर बहन भाई को तिलक ना करे तो भाई रूठ जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? संसार में सब रूठते हैं, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है जो एक बार शंकर को जल चढ़ा देता है, शंकर उससे कभी नहीं रूठते हैं। शिव उसके गले लगते हैं, शिव गले लगते हैं। भगवान 33 कोटि देवी देवता अगर तुम्हारे घर में बैठे हैं, तुम्हारे घर में भगवान बैठे हुए हैं, सारे देवताओं को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है। तुम अगर बाहर 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए चले भी गई हो तो चले जाओ। घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम सोचोगे उस पर जल नहीं चढ़ा तो पाप करेंगे। अगर मैंने पानी नहीं चढ़ाया तो शंकर जी श्राप देंगे। मैंने शंकर जी को अगर फूल नहीं चढ़ाया शंकर जी क्रोध करेंगे। मैंने शंकर जी को बेलपत्री नहीं चढ़ाई तो वो गुस्सा करेंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर के अंदर अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम कहीं पर भी चलेगा, 6 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कहीं पर भी चले गए, शंकर का शिवलिंग है तो 1 बेलपत्री चढ़ाकर, 1 चावल का दाना चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ। और 6 महीने क्या 12 साल बाद भी अगर तुम वापिस आओगे तो शंकर कभी तुम्हें पाप नहीं देगा, कभी श्राप नहीं देगा। शंकर शंकर ही रहेगा।
शिव शिव ही रहेगा। कुल देवी की पूजन मत करो, कुल देवी रूठ गई। इन देवी की पूजन मत करो, वो देवी रूठ गई। उन देवता की पूजन मत करो, वो देवता रूठ गए। उनका वर्णन मत करो, वो रूठ गए। सास को प्रणाम नहीं करा, सास रूठ गई। बहू की शादी की सालगिरह थी, सास ने विश नहीं करा तो बहू रूठ गई। हमारी मम्मी ने हमको विश नहीं करा। अब मम्मी भी सोचे दिन भर तो विष घोलती है, क्या विष करूं तुझको, करूं तो करूं क्या ना। शिव शिव है, मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकाल है। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। दुनिया रूठ जाए, दुनिया रूठ जाए, पर मेरा महाकाल कभी नहीं रूठता। दुनिया भटक जाए, पर मेरा महाकाल अपने भक्त को भटकने नहीं देता। वो संभाल लेता है और अपने हृदय से लगा लेता है। वो संभाल लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है। वो शिव है, शिव ओघड़ दानी है, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है, उसको पहचानना कठिन है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो दुनिया रूठ जाए, दुनिया भटक जाए, मेरा शिव तुम्हें भटकने नहीं दे सकता। भटकने नहीं दे सकता। विश्वास, भरोसा, श्रद्धा हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। बरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है। बरकरेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। बकरी को नहीं मालूम कि तीर्थ है, बकरी को नहीं मालूम कि यह तीर्थ है। बकरी तो भटकती भटकती आ गई और महिसागर संगम के तट पर पौधे लगे थे फूल पत्ती के। बकरी प्यासी भी थी और भूखी भी थी, भूखी भी है, प्यासी। बकरी भूखी भी है और प्यासी भी है। भूख तड़फा रही थी बकरी, प्यास तड़फा रही थी बकरी। दौड़ती दौड़ती बकरी आई और बकरी दौड़ती दौड़ती आकर उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों में पुष्प भी लगे हैं, पत्तियां भी लगी हैं, मैं खा लेती। बकरी पत्तियां तोड़कर खा रही थी, पत्तियां तोड़कर खा रही। बकरी को अंदाजा नहीं था कि पास में ही कुछ पौधे ऐसे कांटेदार लगे हुए थे जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी, जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी। बकरी को यह अंदाजा नहीं है।
बस बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा। बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा और खाते खाते उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूब जाता है कि उसको अन्य कार्य का स्मरण नहीं हो पाता। और फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म अच्छे करते चलो। बकरी को ध्यान नहीं था, वो तो कर रही, वो तो खाने में लगी है, उसने ध्यान नहीं दिया पास में कांटे लगे, उसने ध्यान नहीं दिया पास में पत्तियां तलवार का काम कर रही है। कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां तलवार जैसी काट भी देती है, शरीर पर रगड़ा भी दे देती है। बकरी को अंदाजा नहीं था। आप तो अपना कर्म करो, फल देना उसके एक पत्र है। मेरा नाम सुमन पंचाल, डोली, पत्नी ब्रजेश पंचाल, स्थान जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद। बेटी का नाम साक्षी पंचाल, बेटा आकाश पंचाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग अगर एलईडी पर देख रहे होंगे या आस्था चैनल पर देख रहे होंगे तो यह नाम सुमन पंचाल कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। बेटी अगर साक्षी आई हो तो वो भी आ सकती है। एक लोटे जल का सारी समस्या का हल। भोले बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा साथ दिया कि मैं विश्वास नहीं कर सकती। गुरुदेव 10 साल से मेरे गर्भाशय में एक रसोली थी, एक गठान थी। 10 साल से मेरे गर्भाशय में गठान थी, हमको मालूम नहीं पड़ा। समय पर मालूम पड़ा तो वो कैंसर का रूप ले चुकी थी, और कैंसर भी साधारण नहीं गुरुदेव, पूरे शरीर में फैल गया था। कैंसर कहाँ नहीं फैला, हर जगह पर फैल चुका था गुरुदेव। तब हमने हॉस्पिटल में दिखाया दिल्ली के और इलाज प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया कि ये पूरे शरीर में फैल चुका है, क्योंकि ये 10 साल से हो रहा। तुमने ध्यान नहीं दिया, अब करे तो करे क्या, क्या कर सकते हैं। दुखी हो गए। तब डॉक्टर ने कहा कि इसका एक काम हो सकता है कि अभी भी एक चांस से अगर इसका ऑपरेशन कर लिया जाए तो हो सकता है इसमें अंतर हो जाए। तब हमने विचार करा कि थोड़े दिन की दवाई लेकर ऑपरेशन का विचार करते हैं, और तभी हमने डॉक्टर से समय ले लिया और बाबा का पहली बार किसी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा पर भरोसा करा। गुरुजी, आपने व्यासपीठ से कह दिया था कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है।
डॉक्टर को जरूर दिखाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर बोले दवाई खाओ, दवाई खाओ। गुरुजी आप बोलते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, तो हमने डॉक्टर को शंकर मानकर, डॉक्टर को हमने नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे भी हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे कानों के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलने देना और मेरा ऑपरेशन कर देना। डॉक्टर भी स्वीकार करे और डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानकर हमने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शरीर में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, अब बाबा ही जाने और जिस पर तुम भरोसा करती हो वो जाने। हम शिव पर आश्रित हो गए। शंकर का चढ़ा हुआ जल लेकर पीना चालू कर दिया, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी समय तो डॉक्टर ने हमको थोड़े से महीना का दिया था, पर आज बाबा की कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। गुरुदेव दूसरी बात और बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी कभी आप पर भरोसा नहीं करती थी, कभी शंकर पर भरोसा नहीं करती थी, कभी किसी मंदिर में नहीं जाती थी, कभी मंदिर में नहीं जाती। उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने एग्जाम दिए पर किसी एग्जाम में बेटी का नहीं हुआ। कई जगह पर बेटी ने पूछा भी पर सबने जो जो बताया सब करा, पर बेटी का नहीं हुआ तो उसका विश्वास खत्म हो गया। जब बेटी का विश्वास खत्म हो गया तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि शंकर भगवान जब मुझे रख सकते हैं तो तेरी भी गोद भर सकते हैं, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी कहती है मम्मी क्यों मुझे नौटंकी करने का बोलती हो, क्या होगा पशुपतिनाथ व्रत करने से, 5 दिया लगाने से, 6 दिया लगाने से क्या होने वाला है। मैंने अपनी बेटी से कहती है तू इतने साल से कर रही है प्रयास, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत कर कर पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ, मेरी बेटी ने एक एग्जाम 2 साल पहले दिया था। बाबा की कृपा से SBI बैंक में बेंगलोर में मेरी बेटी की सरकारी जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ और आज मेरी बेटी बेंगलोर में गवर्नमेंट जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। अजय रोते नहीं, अब तो खुश हो गए, अब एकदम बढ़िया हो गए। ये बेटी को देना, उसको भी बधाई। आप आंसू पोछो, ठीक है। अच्छे खुश होकर जाओ है, शिव कृपा बनी रहे, बाबा बधाई। एक बेटी को भी देना है आपके लिए। आप ठीक हो पूरी तरह से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। भगवान शिव वो अपना बनाने का प्रयास, अपना बनाना। समय लग सकता है, देरी हो सकती। कोई कहता है गुरुजी हमने इतनी पूजन पाठ करी, बाबा ने हमारी नहीं सुनी, आज से हम मंदिर जाना बंद कर। ना ना, जाते रहो। कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे शंकर ने, कुछ अच्छा सोचा होगा। घर में 2 बहुएं हैं, एक बहू को सास ने पूरा जेवर दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, और दूसरी बहू को सास ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और जिसने जेवर लिया, जिसने प्रॉपर्टी ली, उसने निकाल दिया सास को। सास पहुंच गई फिर उसके पास जिसको कुछ नहीं दिया। अब उसको कुछ नहीं मिला। उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मम्मी पापा से कहा पिताजी मेरी सास को मेरी देवरानी ने निकाल कर यहाँ भेज दिया और अब मेरे पास रह रही है। माँ ने कहा बेटा वो तुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई बात नहीं, जेवर नहीं दी, कोई बात नहीं, सेवा कर, अच्छे से खूब सेवा कर। सास ने प्रॉपर्टी एक को दी, जेवर एक को दिए, एक बहू को कुछ नहीं दिया।
जिसने प्रॉपर्टी जेवर लिए उसके घर में महल अटारी सब बन गया। जिसके पास प्रॉपर्टी जेवर नहीं थे उसने सास की सेवा करी, सास मरकर चली गई। समय ऐसा आया कि जो प्रॉपर्टी जेवर वाली थी उसके बेटों ने कहीं शेयर मार्केट खेला, शेयर मार्केट में सारा की सारा डब्बा गोल हो गया और जिसके घर में सास रह रही थी उसके बेटा कलेक्टर और इंजीनियर बन गया। समय तुम्हारी नहीं सुनी ना बाबा भोलेनाथ जी ने। बाबा मैंने इतना अभिषेक करा, पूजन करा, अर्चना करी, शंकर जी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने शंकर जी से कहा था बस एक काम कर दो, ये काम कर दो, शिव ने नहीं सुनी। अरे कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे बाबा कम नहीं देते, मेरा बाबा थोड़ा रुक कर देगा, अच्छा देगा और बड़ी प्रबलता से देगा। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, आपकी दृढ़ता कम नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ अपनी भक्ति को, बढ़ाओ अपने विश्वास को। ठोकर लग रही है ना, लगने दो। गिर रहे हो ना, गिरने दो। तकलीफ हो रही है ना, होने दो। बाबा पर भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा अविरल भक्ति को धारण करिए, थोड़ा विश्वास को प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप उसको साधने का प्रयास करें। शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करो। लोटा भर के जल नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दिया करो। ये भी नहीं बन सके तो बम बम भोले, और ये भी ना हो सके तो शिखर का दर्शन कर लिया करो। ये भी ना बन सके घर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। दो दिन से एक आइसर गाड़ी आती है, उसमें पानी की बोतल रखी होती है और पानी की बोतल की वो गाड़ी आकर जगह जगह पर बोरियां और पानी का बोतल उतार लेता है और सब लोग फिर वो पानी बांटना चालू कर देते। 2 दिन से लगातार हो रहा है। तो समिति के जो सदस्य होते हैं इस चीज़ पर बड़ा ध्यान देते हैं। समिति के सदस्य बड़ा ध्यान देते हैं, बिटले सेवा समिति। इतने में पूछा गाड़ी वाले से, भैया ये तुम पानी की बोतल लाते हो, इतनी सारी यहाँ बांटते हो, ऐसी ही पानी की बोतल तुमने हापुड़ में भी बांटी थी, क्यों? कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा हम नोएडा से आए हैं और पानी बांट रहे। पूछा कि ये पानी क्यों? तो कहा सब्जी का ठेला लगाता था और सब्जी का ठेला लगाते लगाते मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया था कि नोएडा में कथा चल रही है, एक बार अपन चल के सुनते हैं। सब्जी का ठेला एक दिन बंद करा, क्योंकि एक दिन भी सब्जी का ठेला बंद करते हैं तो घाटा लग जाता है, क्योंकि सब्जी तो सब्जी है, अगर नहीं बिकती है दूसरे दिन तो फिर वो बेकार हो जाती है और पूरा लॉस हो जाता है। पर एक दिन ठेला बंद करा, नोएडा कथा सुनी, बाबा से बस प्रार्थना करी, बाबा तू ऐसा दे देना कि मैं भी दोनों हाथों से लुटाता रहूं। और 3 महीने बाद एक मेरा मित्र मिला और वो मित्र ने कहा क्या मेरे साथ पार्टनरी में काम करेगा? इसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहा पैसा मैं लगाऊंगा
तू व्यवस्था देखना। और एक कंपनी चालू करते हैं, और मित्र ने साथ मिलकर कंपनी चालू करी। आधा हकदार मुझे बनाया, आधा हकदार उसको बनाया। आज बाबा ने इतना दे दिया कि मैं पानी भर भर कर भी पिलाऊं तो कम ना पड़े। इतना शिव कृपा कर, इतना करुणा करने वाला। क्यों ये मेरी जीजियां, क्यों मेरे जीजा पानी बिस्कुट घर से रोटी बनाकर ले आते हैं, पोहा बनाकर ले आते हैं, जहां बैठते हैं वहां 5 लोगों को 10 लोगों को अपने पास में बैठे हुए को दोने में भर भर कर खिला देते हैं। खिचड़ी बनाकर डब्बे में लेकर आती हैं माताएं, साथ में अपने बैग में थोड़ी सी टॉफी डाल लाती हैं। क्यों? उसका फल मेरा शंकर देता, अच्छी जगह का फल देता। कितना वर्णन किया गया महाराज। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है, कसाई गाय को लेकर जा रहा था, निकलते निकलते कसाई थक गया, गाय को खींच रहा था, कसाई गाय को खींच खींच कर ले जा रहा है, कसाई थक गया, थक कर देखा कि कहां जाऊं, गाय को बांध दिया पेड़ से, सामने धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में कसाई चले गया। धर्मशाला में कसाई बैठा, रात्रि को बैठकर भूख लगी, भंडारा चल रहा था, उसमें से भोजन कर लिया, भोजन करा, रात को सोया। दूसरे दिन कसाई गाय को लेकर फिर चल दिया। गाय को लेकर जब कसाई गया, गाय कटी, तो जो कसाई जिस धर्मशाला में ठहरा था, जो कसाई जिस भोजन को करा था, जिसका भोजन था और जिसकी धर्मशाला थी, उस कसाई ने जिस गाय को काटा था, उसका आधा आधा हिस्सा उस धर्मशाला के मालिक को भी गया, उस भंडारे वाले को भी गया। आश्चर्य में पड़ गया। धर्मशाला का मालिक जब ऊपर गया तो भगवान से कहता है, मैंने तो धर्मशाला बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? दूसरा बोला, मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है, अगर दान करना है, किसी को अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहां करो। गलत जगह पर कर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई, मैंने शंकर के एक भक्त को बिठाया हुआ, शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरेगरे नत्थु खेरों को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में, जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु सन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं, और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए, सही जगह पर करिए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। कोई ऐसा निर्माण भी मत करिए जिस निर्माण में अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसका लिप्तता हम पर आए। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसकी लिप्तता हम पर आए। ना ना ना, अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़े। कई बार बड़ा कर्म भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। बहुत कितना सुंदर कहा है, ट्रेन के अंदर लोग सफर करते हैं, एक बच्चा आता है, कपड़े उतारता है, ट्रेन में पोछा लगाने लगता है। देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, किस किस ने देखा है, जरा बोलो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक लड़का आया, कपड़े उतारे, पोछा लगाने लगा अपने कपड़े से, कचरा भी ना, चले गया। बाद में तुम्हारे पास आया, मांगा, उसको तुमने 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये दिया, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई नशे का सामान लिया, कपड़े में उसने भरा, सूंघ सूंघ कर किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, कहीं जाकर मर गया, गिरकर। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो तुम कहोगे मैंने तो अच्छे के लिए दिया था। ना ना, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई कर्मी, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई करने वाला, तो तुमने उस बच्चे को क्यों रुपया दिया? किसी भूखे को भोजन, मालूम है वो बच्चा नशा कर रहा है, उसके नशे में तुम्हें 1 रुपया शामिल करे हो तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। बेटी, गाय और लक्ष्मी, सोच विचार कर देना कि सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहा है। बेटी को विचार कर कर देखना, पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री देखकर बेटी को मत देना। मालूम पड़े फैक्ट्री के मालिक को बेटी दे दो, और जिस लड़के से ब्याया वो लड़का दिल्ली से ही फरीदाबाद नहीं आ रहा है,
मालूम पड़े वो गया वहां, मालूम पड़े गुड़गांव ही नहीं आ रहा है, नोएडा ही नहीं आ रहा है, बेटी इंतजार कर रही है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। फैक्ट्री का मालिक था, पेट्रोल पंप वाला था, गाड़ी बंगला था, बेटी को ब्याह दिया धन देखकर, और बेटी रो रो के मरी जा रही है। ऐसी जगह बेटी को मत ब्याहना, लड़का ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, तो बेटी को ब्याहना। गाय ऐसी जगह पर मत देना। हमारे दादाजी चले गए, पंडित जी को गाय देना है, पंडित जी ने गाय ली, गाय लेकर चले गए, थोड़े दिन तक गाय ने दूध दिया, बांध कर रखा, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पंडित जी के खुद के रहने की जगह नहीं, तो गाय को कहां रखें? उनने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने पांचवे को बेचा, बाद में गाय कसाई के यहां चली गई। जब गाय कटी तो जिसने दान करा उसको भोगना पड़ा। और तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी। भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करो कि भिखारी कहां लगाएगा। कहां लगाएगा? हमारे यहां सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंतर्गत और कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे पर भी भिक्षा मांगना अलाउ नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। अगर कोई भिक्षा मांगता दिखता है तो मुझसे कहते हैं अंदर भंडारा चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, खाओ। और तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो झाड़ू लगाओ, काम करो धाम पर, समिति तुमको महीने की तनख्वाह देगी। पर वो टिकते ही नहीं है। जैसे उनको मालूम पड़ा कि तनख्वाह भी मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलेगी और भोजन भी फ्री का मिल रहा है, क्योंकि उनको तो करोड़ों में धन चाहिए, वो काम छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम के आसपास भिखारी टिकता ही नहीं है, क्योंकि भोजन फ्री है, रहना फ्री है। थोड़ी मेहनत करो, कर्म करो, सफाई करो, बाबा का गुणगान करो, फूल पत्ती को हटाकर साइड में रखो, अपने आप तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। पर कोई रहने को तैयार नहीं। अपने धन का सदुपयोग करो, अपनी बेटी को सही जगह दो, अपनी लक्ष्मी को सही जगह दो और गौ माता को सही जगह दो। बेकार जगह पर नहीं भेजिए, बेकार जगह पर नहीं भेजिए। सबके लिए है, शिव शिव है, शंकर शंकर है। और जब तुम उसको बुलाओगे, बरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है, बकरी आई है, भूखी है, प्यासी है, भगवान वो बकरी को नहीं मालूम कि यहाँ एक धारदार कोई कांटा लगा है, कोई वो कांटे से, उसके पत्ते से उसका शरीर कट जाएगा, उसको अंदाजा नहीं हो पा रहा, उसका अंदाजा नहीं। वो तो अपने कर्म में लगी हुई है, अपने कर्म। चित्त हट, पर वो भी साधारण नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं। और महाराज उसकी याद, उसका स्मरण हमें सुख प्रदान कर देता। उसकी याद, उसका स्मरण। जो शीश कटा था बकरी का, पवित्र धाम में वो शीश गिरा था, इसलिए संत श्रृंग राजा की बेटी के जन्म के समय पर उसकी बेटी के ही धड़ पर वो शीश लग गया। राजा संत श्रृंग की बेटी के धड़ पर वो शीश लगा। बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, सारे नगर में बात हो गई, बकरी का मुंह है, बकरी का मुंह है, लड़की का जन्म हुआ, बकरी का मुख है, बकरी का मुख है, लड़की का जन्म हुआ है, और लड़की का जन्म हुआ और बकरी का मुख लगा हुआ है। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर में। बेटी धीरे 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 बड़ी हुई, बड़ी होने पर उसने पहली बार दर्पण में अपना मुख देखा। 7 वर्ष की बेटी ने जब दर्पण में मुख देखा तो बकरी का चेहरा पाया, बकरी का चेहरा। बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी। कल कथा में कहा था, भाग्य लिखने वाला देव है,
पर भाग्य बदलने वाला महादेव। भाग्य एक पत्र है। सुनील चौहान, सरिता चौहान, ग्राम सलेमपुर महदूद, पोस्ट बहादराबाद, जिला हरिद्वार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, 2018 में हमारे साथ एक बड़ी घटना घट गई। मेरा 12 वर्ष का लड़का अपने मित्रों के साथ में नहर के पास चले गया, और नहर के पास गया और नहर में गिर गया। नहर में जब गिर गया तो उसके प्राण चले गए। पूरे दोस्तों से पूछा, बच्चा कहाँ है मेरा 12 साल का लड़का कहाँ है? बिलक बिलक कर रोने लगी और पूछने लगी, पर कोई कहता है संतरा लेने गया, कोई कहता है नारियल लेने गया, कोई कहता है उसका पांव फिसल गया और वो पानी में चले गया, और मालूम पड़ा मेरा 12 साल का लड़का मेरे हाथ से चला गया। गुरुदेव, 12 साल का लड़का चले गया। बहुत दुखी हो गए, पूरा घर निराश हो गया, सब मायूस हो गए, रोने लगे। गुरुदेव, डॉक्टर को दिखाया तो दूसरे बच्चे का चांस नहीं है। डॉक्टर ने कहा IVF करवा, वो भी करवा कर देख लिया, पर दूसरे बच्चे का चांस नहीं बना। तब आखिरी में किसी ने कहा कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, टीवी पर आती है, आप उसको सुनो। हमने पहली बार कथा आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी। और गुरुदेव, 2023 में आपकी पहली कथा बाबा की कृपा से सुनना प्रारंभ करी, और हम 17/2/2023 को हम सीहोर पहुंच गए। पहली बार हमने सीहोर नहीं देखा था, पर हम पहली बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर गए। गुरुदेव, वहां पहुंचने पर ऐसा लगता है कि जैसा हमारा बाप, हमारा पिता वहां बैठा है और हमसे कह रहा है, तू चिंता मत करना, मैं तुझे देकर भेजूंगा। और कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कंकर शंकर की पूजन करी। एक कंकर हम लेकर आ गए, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर ने तो मना करा था कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बाबा ने, मैं बस एक ही चीज मेरे बाबा को बोल कर आई थी, बाबा मुझे मेरा बेटा वापिस लौटा दे, और मेरे बाबा ने मेरा पुत्र वापिस दे दिया। आज मैं एक बेटे की माँ फिर बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक पत्र और है। अर्चना दिनेश शास्त्री, सांगरपुर तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए। बच्चे आए हो साथ में तो ले आइए। हाँ, आ जाइए। गुरुदेव, मेरे 23.5 साल की लड़की है। जम के बोलो, कितने साल की? जम के बोलो जरा। मेरी 23.5 साल की लड़की है। 23.5 साल की लड़की होने के बाद बस एक ही दर्द मन में रहता था, मेरे को जिंदगी भर लोगों के ताने सुनना पड़ता था, तेरा लड़का नहीं, लड़का नहीं, लड़का नहीं। पहली बार आपको टीवी पर कथा सुनते देखा तो मन में आया कि कोई कथा वाचने वाला मिला है, और वो कथा में कहता है कि शंकर पर भरोसा कर, आज नहीं तो कल देगा, एक लोटा जल तेरा कल जरूर बदलेगा। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। नोएडा में कथा सुनने के लिए बाबा से विनती कर कर अपने साथ में सब दरी चादर लेकर पहुंची, बाबा की कथा का लाभ लिया। बाबा से बस एक ही प्रार्थना करी कि सीहोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है, पर मेरी बेटी तो 23.5 साल की हो गई, अब तो उसकी शादी की उम्र हो रही है, पर मेरे मन में मेरे बेटे की चाह है, बस एक बेटा चाहिए, पर अब तो
डॉक्टर भी बोल दिए कि संतान नहीं होगी और 23.5 साल की बेटी हो गई, क्या हो सकती है संतान? बाबा, पर वो सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, हम पंडाल में बैठकर बाबा से वर मांगे, बाबा से नोएडा की कथा में कहकर चले गए, घर जाकर बाबा को प्रणाम करते, 1 लोटा जल चढ़ाते और पानी को पी लेते, बेलपत्री खाना प्रारंभ करा, नंदी के पास बैठकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया और बाबा की कृपा से 23.5 साल बाद मेरे घर में बाबा ने लड़का दे दिया। 23.5 वर्ष के बाद बाबा ने मुझे लड़का दे दिया। गुरुजी, एक लाइन मैं चैनल वालों से कहूंगा वो भी दिखाएं, नहीं तो लोगों को लगेगा महाराज बोले। हमने बहुत डॉक्टर देखे, बहुत पंडाल देखे, बहुत मंदिर देवालय देखे, बहुत शक्ति देखी, बहुत गोदी भरवाई, पर जो कुबेरेश्वर बाबा का भाव देखा वो आज तक नहीं देखा। मेरा कुबेर भंडारी तो लुटाता ही है गुरुदेव। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, जो चांद सा बेटा मांगा सो चांद सा बेटा पाया, अरे कर दिया माला काशी वाले, रो नहीं, अब खुश हो, रोते नहीं है, उठो उठो, रोते नहीं है, रो नहीं, बिल्कुल भी ना रो, अच्छे अच्छे हो जाओ, रो नहीं। शंभो शंभो, श्री शिवाय नमस्ते। शंभो प्रणाम करो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, अरे कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। 23.5 साल की बेटी है गुरुदेव, और 23.5 साल के बाद मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे बेटा दे ही दिया। ये शिव है, ये शंकर है, शिव है। उसका विश्वास दुनिया के लोगों को लगता है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है। जो बैठे हैं उनसे पूछो। ये कथा तो 2 दिन की और है। फरीदाबाद वालों, ना जाने कौन सा पुण्य तुमने करा होगा जो कार्तिक के महीने में 5 दिन तुमको मिल गए। ये तुम्हारा पुण्य है। कल कथा का चौथा दिन है तो शिवरात्रि हो जाएगी। परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
कथा हो जाए। 11 बजे कथा कर कर हम यहाँ से सीहोर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख का सीहोर में अन्नकूट है कुबेरेश्वर बाबा का। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आसपास के सीहोर कुबेरेश्वर धाम के आसपास के, वो 9 तारीख को बाबा का सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद भोजन भंडारा रहेगा। आप आकर भंडारा ग्रहण कर सकते हैं, अन्नकूट प्रसाद पा सकते हैं। 11 तारीख से कथा पीलीभीत दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देव दीपावली कथा प्रारंभ हो जाएगी 7 दिन की। पीलीभीत के आसपास के सभी उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन है, कथा का लाभ लीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। फिर कथा 20 तारीख से 26 तारीख तक काशी में पहली बार ऐसी कथा का मौका मिल रहा है कि गंगा ऐसी बह रही है और गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ के सामने कथा हो रही है। और अब की बार तो आप लोगों को बड़ा प्रसन्नता है, 3 कथा तो तुमको यही मिल गई, हापुड़ की मिल गई, यहाँ की मिल गई, और दिसंबर में एक कथा और तुम्हारे आसपास में मेरठ में है। तारीख का हमारे स्मरण में नहीं आया, दिसंबर शायद एंड में प्रथम ऐसा कोई तारीख है, वो हम बताएंगे उसका। मेरठ में भी कथा है दिसंबर में। जो 5 कथा सुनने के पंडाल वाले होते हैं उनको तो यहीं की यहीं पास पास में कथा मिल गई, तुम लोग तो धन्य हो। और बची कुछ ये तो मार्च में एक अमरजीत जी जो कथा भटिंडा पंजाब में करा रहे हैं वो कथा मिल जाएगी। ये शिव है, वो घड़ी है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही और कर दिया माला काशी लुटा दिया। शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव तत्व की भक्ति हमारे भीतर विराजमान। बकरी का शीश कटा, पानी में गिरा, महिसागर का वो संगम था जहां शीश गिरा, और वो शीश राजा संत श्रृंग की, वो शीश राजा संत श्रृंग की बेटी को लग गया।